नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। दिल्ली ब्लास्ट ने जहां देश को झकझोर दिया है, तो वहीं इस धमाके की गूंज अब छत्तीसगढ़ की सियासत में भी सुनाई देने लगी है। एक और कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दे रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लिखा है कि देश की राजधानी में इतना बड़ा धमाका हो जाए और हम चुप रहें, आखिर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही बघेल ने पुलवामा का जिक्र करते हुए पूछा कि 300 किलो RDX कहां से आया था, इसका जवाब अब तक क्यों नहीं मिला। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और आपसे संभल नहीं रहा है, तो कृपा करके आपको इस पर को छोड़ देना चाहिए। भूपेश बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया। कहा कि अभी तो दिल्ली में लोगों के शव उठे भी नहीं हैं। ऐसे समय में राजनीति करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलवामा और दिल्ली दोनों की जांच चल रही है। आप सदन में जब रहोगे बात करना उस समय भी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों ध्यान, वो अलग मामला है। आज तुरंत ही मतलब अंतिम संस्कार हुआ नहीं और आपने शुरुआत कर दी बात की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने भी केंद्र सरकार से सवाल किया। उनका कहना है कि ऐसे धमाके हमेशा चुनाव के वक्त ही क्यों होते हैं। गृह मंत्रालय आखिर कर क्या रहा है। बीजेपी सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। पुलवामा होता है या दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए हैं वो होता है, तो सिर्फ चुनाव के समय क्या क्यों होता है? क्या गृह मंत्रालय किस लिए बैठा हुआ है? दूसरी ओर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस कार्यकाल में आतंकवाद पर रवैया हमेशा समझौतावादी रहा है। कांग्रेस के दौर में वोट बैंक की राजनीति हावी थी, लेकिन अब देश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। ये देश विरोधी संगठन, देश विरोधी ताकतें जो देश के अंदर सक्रिय हैं, उनकी ही करतूत है, घृणित है, निंदनीय है, और इसलिए इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली धमाके की गूंज दिल्ली में सुनाई दी थी, लेकिन उस पर होने वाली राजनीति का बारूद छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। एक तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो बीजेपी जवाबी फायरिंग में जुटी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा सुरक्षा बनाम राजनीति की बड़ी बहस में भी बदल सकता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो दिल्ली ब्लास्ट पर गरमाई सियासत, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कुछ खास मेहमान। केएस चौहान बीजेपी प्रवक्ता हैं, नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आपका ही बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चौहान साहब, सवाल वाजिब है और लाजमी भी है, बस कोई ये मायने नहीं रखाता है कि अभी शव दफन भी नहीं हुए हैं या कहा जाए कि शवों का अंतिम संस्कार नहीं हुए हैं, क्योंकि सवाल स्वाभाविक तौर पर उठ रहे हैं। यदि कहा जाता है जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो जीरो टॉलरेंस ऐसा कौन सा जीरो टॉलरेंस है कि पहले पठानकोट भी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, लेकिन ये टॉलरेंस जीरो तो नहीं है। जीरो होता तो फिर जड़ तक खत्म किया जाता, उसके बाद फिर ये सवाल नहीं उठता। देश में ब्लास्ट हो रहे हैं और दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, राजधानी दिल्ली में, इसको लेकर सवाल उठाया कांग्रेस ने। जो मृत हैं और जो घायल हैं, जो लोग हुए हैं, आहत हुए हैं, उन सभी को मेरी संवेदना प्रकट करता हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल हादसा हुआ है, जो हादसा हुआ है देश पे आघात है, और ये बोलना गलत नहीं होगा कि हादसे हो रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, ये कम हुए हैं। और मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात भी बता देना जरूरी है कि आईना क्या है। हाँ, हादसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन हम इसकी जवाबदारी लेते हैं कि हमारी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है हमारा, लेकिन हम इस पे भी बोलने को परहेज नहीं कर रहे हैं कि पहले से कानून व्यवस्था बदली है, पहले से कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है।
नहीं तो इन लोग के 2004 से लेकर 2014 तक आप ये देखेंगे कि इन 10 सालों में लगभग 19 राज्यों में बम ब्लास्ट हुआ था। 19 राज्यों, सिर्फ आतंक जी हमने नहीं बता रहा हूं संयम जी, 19 राज्यों में बम ब्लास्ट हुआ था और 43 बार बम ब्लास्ट हुआ। इसमें लगभग 1300 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 5000 से ऊपर लोग घायल हुए। ये मैं कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा, आप बिल्कुल मत समझिएगा। और राजनीति भी ये इस विषय में राजनीति नहीं बनी है। कोई भी मृत व्यक्ति या आहत व्यक्ति या घायल व्यक्ति वो पहले देश का है। ये वो भले कभी भी किसी भी हमले में हुआ हो, लेकिन जब इनके नेता ये बोलते हैं कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, ये कहां से आया, वो कहां से, उस पर कार्रवाई हो रही है और हमने कार्रवाई करके दिखाई है, लोगों को पकड़ के दिखाया है। आप नहीं ये बताइए कि 43 बम ब्लास्ट हुए, आपने कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई, क्या हुआ उस कार्रवाई का? चौहान साहब, बिल्कुल वो सवाल कांग्रेस के ऊपर आज भी लदे हुए और उनका जवाब लेंगे, लेकिन यदि 300 किलो आरडीएक्स का सवाल उठाया जा रहा है तो वो सवाल आज भी वाजिब है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, लॉ है, बड़ी बड़ी एजेंसियां देश के अंदर, कैसे इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स वहां से यहां तक आ गया है, वो सवाल आज भी है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम ये भूल जाते हैं कि 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2004, 2008 में 11 बार बम ब्लास्ट हुआ। 2008 में 11 बार बम ब्लास्ट, 12 महीने होते हैं, 12 महीने। 2008 में 11 बार बम ब्लास्ट हुआ। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा जाने गई, मुंबई में 2 बार, एक बार ट्रेन हादसे में ट्रेन ब्लास्ट हुआ और एक बार जो अलग अलग ब्लास्ट हुआ उसमें। चलिए चौहान साहब, जो जवाब दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, हम देख रहे हैं लगातार जवाब दिए जाते हैं जब भी धमाके होते हैं, तो ये तो कम से कम मानेंगे कि जवाब वो नाकाफी है, काफी नहीं है। देखिए सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं कंपैरिजन करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, लेकिन राजनीति जो हो रही है इस विषय में राजनीति करना बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है। चलिए जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से सीधे तौर पर। नितिन जी, बहुत आरोप लग रहे हैं राजनीति की जा रही है, कार्यकाल में फर्क आया है, ये कंपैरिजन किया गया। सबसे बड़ी चीज, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, चौहान साहब बोल रहे हैं, लेकिन फर्क कैसे करेंगे आप? आंकड़ों के आधार पर ही तो फर्क किया जाता है। कांग्रेस कार्यकाल में यदि ब्लास्ट होते थे उस वक्त में देश में, तो जो जवाब दिया जाता था वो इतना करारा नहीं होता था जो बीजेपी दे रही है। बीजेपी सरकार देश के अंदर है, उस वक्त और अब जाकर बहुत फर्क आया है, ये स्वीकार करती है कांग्रेस। सर्वप्रथम दिल्ली ब्लास्ट में कल मृत हुए 12 लोगों को और उनको मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। भाई जिम्मेदारी तो तय करनी होगी ना संयम जी, सरकार में बैठे हैं, सत्ता में आप हैं, राष्ट्रीय एजेंसियां आपके पास हैं, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है तो जवाबदारी तो लेनी ही होगी, जवाबदारी तय करनी होगी। 24 घंटे से ज्यादा इस घटना को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के जांच एजेंसियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। ये कह रहे हैं कि जवाबदारी लेते हैं, इसलिए हम जवाबदारी लेते हैं, मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा। तो यदि जवाबदारी लेते हो तो इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि कहां चूक हुई। आज तक 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में कहां से आया, आज तक ये बात इनकी जांच एजेंसियों ने या इस केंद्र की सरकार ने नहीं बता पाई है। क्या रीजन है? कल फरीदाबाद दिल्ली से कितना दूर है संयम जी? मुझे नहीं लगता बहुत दूर है, सटा हुआ है। फरीदाबाद में 360 किलो आरडीएक्स, AK-47 गन, अत्याधुनिक हथियार, ये सब पकड़ाए हैं। अरे भाई, ये वही दिल्ली है जहां पर किसान आंदोलन करता है तो वो घुस नहीं पाता है, तो ये 360 किलो आरडीएक्स लेकर दिल्ली से होते हुए फरीदाबाद आतंकवादी कैसे पहुंच गए? ये प्रश्न तो होगा, और प्रश्न होगा, इसका उत्तर भी देना होगा, कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा। नितिन जी, ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर, उसको लेकर लगातार हर व्यक्ति संवेदनाएं अपनी जाहिर कर रहा है, क्योंकि जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है वो सिर्फ दर्द वही जानते हैं कि इसे ब्लास्ट में छितड़े उड़ गए हैं, शव नहीं मिल रहे हैं, पहचान करने में कई दिन गुजर जाएंगे डीएनए टेस्ट के जरिए। लेकिन अब यहां लग रहा है कि जो सवाल यदि पूछा जाता तो वो सिर्फ यही जवाब निकल कर आ रहा है कि फर्क हो रहा है, फर्क किया गया है। पहले जो ब्लास्ट होते थे उनमें लगातार ब्लास्ट चल रहे थे, अब जो ब्लास्ट हो रहे हैं उनका जवाब दिया जाता है।
क्या ये मानती है कांग्रेस की जवाब पहले देने में कमी रह गई थी, या अभी जो जवाब दिए जा रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है? क्या कहना चाहेंगे? संयम भाई, ये बोरा भर के आरोप इन्होंने मेरे ऊपर लगा दिया, मेरी पार्टी के ऊपर लगा दिया। थोड़ा खुद भी सुन ले, मैं बोल लेता हूँ। थोड़ा मन की बात करते हैं ना, जन की बात सुनते नहीं है। लाल आंख दिखाऊंगा, एक सर कटेगा तो अंदर घुस के जाके 10 सर काट के लाऊंगा, ये सब डायलॉग मारे थे इनके परिधान मंत्री, जो काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं, जो अवतरित हुए हैं, उनके शब्द बता रहा हूँ। कंधार किसके शासनकाल में हुआ था? 1999 में वाजपेयी सरकार के समय मसूद अजहर को छोड़ने के लिए और उसके साथ 2 और आतंकियों को छोड़ने के लिए जो हाईजैक हुआ था प्लेन, किसके शासनकाल में हुआ था? 3 आतंकियों को आपने छोड़ा था। इसके बाद संसद में जो गोलीबारी हुई थी, चालू संसद के सत्र में आतंकवादियों ने घुसकर फायरिंग की थी। कैसे भूला जा सकता है? पुलवामा, संसद, कंधार, कोई चीज की गारंटी, ये मतलब कोई चीज की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। कहेंगे हम जिम्मेदारी लेते हैं, पर अभी कहा इन्होंने, चौहान साहब ने, कि जिम्मेदारी लेते हैं। फर्क ये ना कि वो घर में घुसकर मार रहे हैं। अब आज का भारत घर में घुसकर मार रहा है। मसूद अजहर के पूरे परिवार को उजाड़ दिया है, बस मसूद अजहर जिंदा रह गया है। अरे कहा, अरे भाई जिंदा रह गया ना, तो आप तो कह रहे थे कि लाल आंख है आपकी। वो अभी ट्रंप का फोन आ जाएगा, यदि इनको कुछ पता चला तो अभी ट्रंप का फोन आ जाएगा। ट्रंप बोलेगा भाई रुक जाओ, कुछ नहीं करना है, तो ये कुछ नहीं करेंगे। और एक बार नहीं, 25 बार ट्रंप ने कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध शुरू हुआ था रुकवाया, पर एक बार भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, सम्मानीय परिधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो अवतरित है, चलो आता हूं चौहान साहब, नितिन जी आपके पास भी लौटूंगा। बाबूलाल जी से जवाब मिले थे। बाबूलाल जी, ये ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर और उसके बाद देश के अंदर हम देख रहे हैं लगातार सियासी बयानबाजी जो उठना लाजमी रहती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही परिवारों के प्रति संवेदना जता रहे हैं, लेकिन सवाल भी उठा रहे हैं। वो यही है विपक्ष की तरफ से सवाल कि ये ब्लास्ट यदि हो रहे हैं तो ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है? दिल्ली ब्लास्ट की अभी तो शुरुआत ही भी नहीं हुई है, 24 घंटे हुए अभी इस वक्त तक जाकर यदि बात करें तो। अब तो जांच की जो असली शुरुआत होगी। देखिए, बयानबाजी तो होगी, क्योंकि लाल किले के पास ब्लास्ट बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आपकी खुफिया, आपकी पुलिसिंग, सब पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। आखिर दिल्ली की पुलिस इतनी कड़ी पुलिस कही जाती है, उसके क्षेत्र में जो अभी प्रश्न उठाया नितिन ने, मैं उसका समर्थन करता हूं, आपने भी उठाया था, कि कैसे फरीदाबाद तक के आईडी ब्लास्ट ये पहुंच जाता है, आईआईडी पहुंच जाता है, और कैसे ये यहाँ पर ब्लास्ट होने के लिए पहुंच गई कार, कैसे? ये प्रश्न तो बनता है ना, जिम्मेदारी तो तय होती है ना किसी न किसी की। बिल्कुल सही प्रश्न कहा है कांग्रेस प्रवक्ता ने आपने, कि भाई आखिर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी तय होने में 24 घंटे का समय काफी है। एक जिम्मेदारी ये तय हो जाए कि इस वजह से हुआ है और इस कारण से हुआ है, और इसमें पुलिस की फेलवर है या इंटेलिजेंस की फेलवर है, दोनों में अगर कोई फेलवर है तो स्वीकार कर लेना चाहिए, और अगर नहीं है तो साफ साफ कहना चाहिए कि क्या वास्तविकता है। वास्तविकता यदि कोई और है, इसके अलावा है, ऐसी चीज नहीं है, पुलिस की फेलवर नहीं है, सीबीआई की खुफिया की फेलवर नहीं है, तो आपको बताना चाहिए कि ये हुआ था। वास्तविकता जनता के सामने आना चाहिए। जरूर। आप जो है दिल्ली में आपकी सरकार, आपके उपराज्यपाल, अधिकार पुलिस के उनके हाथ में, तो आखिर जिम्मेदारी होगी किसकी? जिम्मेदारी कांग्रेस की तो हो नहीं सकती ना इस स्थिति में। निश्चित रूप से जो कांग्रेस आलोचना कर रही है तो उसको मौका मिला है तो वो आलोचना करेगी, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे कोई पूछे तो ऐसी घटनाओं में, ऐसी जो घटना होती है, आतंकवादी किसी पार्टी के नहीं होते, न किसी के दोस्त होते हैं, उन्होंने घटना की है तो सबको मिलजुल करके जो है उस बात का विरोध करना चाहिए, और सरकार में बैठे हुए लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वास्तविक ये घटना है क्या, वास्तविकता इसकी है क्या। तुरंत उसको जो है जितनी जल्दी हो सके सामने ला देना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी दिखे। बाबूलाल जी, इंटेलिजेंस फेल्योर होता है तो उसमें एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन इस वक्त हम देखें कई सालों से इंटेलिजेंस फेल्योर के कारण कई ब्लास्ट हुए, लेकिन एक्शन नहीं होता है। एक्शन बहुत पहले हमें देखने मिलते थे, अब नहीं मिल रहे हैं कई सालों से। सिर्फ कार्रवाई करके दिखाई जाती है, जवाब दिया जाता है, करारा जवाब, लेकिन इंटेलिजेंस फेल्योर पर एक्शन जो होना चाहिए देश में वो अभी दिखे नहीं है। देखिए, अभी हमारे मित्र ने भी कहा और विजय शर्मा जी ने भी कहा, पुलवामा में जांच चल रही है, इसकी भी जांच चल रही है और पुलवामा की भी जांच चल रही है। जो इतने दिन पहले घटना घटी है उसकी भी अभी जांच ही चल रही है। उसका आईडी ब्लास्ट हुआ था, वो आईडी कहां से आया ये स्पष्ट अभी तक नहीं है।
ये तो फेलवर है ना कहीं न कहीं लापरवाही की स्थिति है। तो ये प्रश्न इसीलिए उठा रही है कांग्रेस कि उसको मौका मिल रहा है, मौका दे रहे हैं। आप अभी तक जांच ही कर रहे हैं पुलवामा की, स्पष्ट घटना घटी है और उसमें गलतियां हुई हैं। राज्यपाल जो थे उस वक्त के, उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए हैं। उस स्थिति में जो है कहीं न कहीं स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर ये मुद्दा है क्या। चलिए मुद्दा जवाब है देते हैं क्या? बिल्कुल इसी मामले को लेकर। चौहान साहब, ये इंटेलिजेंस फेल्योर की जो बात की जाती है, जैसे हमने देखा ब्लास्ट हुआ, तुरंत आईबी के चीफ को बुलाया गृह मंत्री अमित शाह ने। ब्लास्ट के बाद स्वाभाविक है बुलाया जाएगा, जवाब लिया जाएगा, लेकिन क्या एक्शन भी लिया जाएगा कभी इंटेलिजेंस फेल्योर को लेकर? क्योंकि एक्शन नहीं होता है। पहले हम देखते थे जब ब्लास्ट होता था, कुछ देश में बड़ा कुछ दंगा फसाद हो या कोई बड़ी घटना घटती थी जिससे देश आक्रोशित होता था, उसके बाद मंत्रियों तक इस्तीफे होते थे। लेकिन अब ये सिलसिला ट्रेंड बदल गया है, जवाब दिखाया जाता है। लेकिन क्या इन चीजों में फर्क हुआ है क्या? मैं आपकी बातों का जवाब जरूर दूंगा जी, लेकिन सबसे पहले मैं हम वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी को पूछना चाहता हूं कि आप पत्रकारिता तो मेरे ख्याल से बहुत दिनों से कर रहे होंगे, शायद 2004 से पहले कर रहे हैं। क्या उस समय बाबूलाल शर्मा जी आपने 2014 में जब 43 बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके थे 2004 से लेकर 14 तक, क्या आपने 2014 में अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए पूछा था कि 28 के लगभग आपकी जांच अभी तक चल रही है, 28 जो प्रकरण है, 28 जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं उनके ऊपर जो आपकी जांच चल रही है, क्या आपने कभी प्रश्न पूछा था? और आप दिल्ली के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं बाबूलाल शर्मा जी। तो मैं आपको थोड़ा, वैसे आप मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, बहुत ज्यादा आपको समझ है देश और प्रदेश की, लेकिन 5 बार दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ पिछले 2004 से लेकर 2014 में। 2008 में क्या आपने पूछा बाबूलाल शर्मा जी कि 11 बार ब्लास्ट होता है देश में, 11 बार? क्या 2008 में आपने पूछा कि 11 बार ब्लास्ट होता है? और अभी 12 साल की सरकार में 11 बार ब्लास्ट नहीं होता है, वो किसकी जवाबदारी थी? क्या बाबूलाल शर्मा जी आपने ये पूछा कि 2008 में लगभग 400 से ऊपर लोग मारे गए थे और लगभग 1500 से ऊपर घायल हो गए थे, जो अभी तक 12 चौहान साहब, ये सवाल पे सवाल लाने जा रहे हैं, जवाब की जगह मुझे लग रहा है वही ब्लास्ट हुआ है, नेहरू जी इस्तीफा देते। अरे सरकार में आप हो यार, आप बार बार ये बोल रहे हो कि ये हुआ वो हुआ, 14 में ये हुआ, 8 में ये हुआ, 4 में हुआ, तो फिर आपकी सरकार आई, आपकी सरकार आलू छिल रही है क्या 2014 से 2025 तक के इन 11 सालों में? आपने क्या उन मामलों? सवाल उठेंगे चौहान साहब, सवाल उठना लाजमी, उसी पर जवाब चाहिए। 4 से 14 की सरकार पसंद नहीं थी, इसलिए तो बदला है देश ने। अब सवाल आपके ऊपर है। संयम जी आप सुनना पड़ेगा सबको। संयम जी सुन, 2008 में जब 11 बार सुनना पड़ेगा। ये मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं सुनते, सुनना पड़ेगा संयम जी। ये आपको बोल रहे हैं तो लिया जाएगा, ये बाबू जी को बोल रहे हैं सुनना पड़ेगा, मांगा जा रहा है तो उसमें सुनना पड़ेगा। आप पुराने भाई ऐसा मत करो यार, अरे मन की बात करते हो, थोड़ा जन की और मन की बात हमारी भी। चौहान साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसी पे जवाब लूंगा, समय बहुत कम है। चौहान साहब, अरे आज की बात करो यार, सिर्फ मेरा इतना सा है कि ब्लास्ट हुआ है, इंटेलिजेंस फेल्योर है, क्या ये स्वीकार किया जाता है? इंटेलिजेंस फेल्योर स्वीकार किया जाता है? संयम जी, मैं ये मान रहा हूं कि घटनाएं हो रही हैं, लेकिन घटनाएं बहुत घटी है, इसको भी हमारे को मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानना पड़ेगा? पहले तो घटनाएं होती थी, पहले हम कबूतर छोड़ दिया करते थे, आज हम शेर छोड़ते हैं। कंधार में बोलो ना, कंधार में की नहीं है मतलब, बिल्कुल चौहान साहब, स्वीकार नहीं किया जा रहा है, फर्क जरूर गिराया जा रहा है। आपने फर्क की बात कही थी, फर्क नहीं गिराऊंगा। नितिन जी, फर्क की बात कर रहे हैं चौहान साहब, इतना तो स्वीकार करेंगे कि फर्क आया है। अब जो जवाब दिया जाता है उससे आतंकियों की बौखलाहट है जो आप देख रहे हैं। ब्लास्ट यदि हो रहे हैं नितिन जी, तो आतंकियों की बौखलाहट है, और बौखलाहट कैसे आई है? क्योंकि जवाब दिया गया है। ये फर्क है, ये मानते हैं क्या? देखिए, इनसे अगर आप अभी पूछोगे संयम जी
कि ये दिल्ली में ही घटना घटी, इसमें आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये क्या करेंगे? 2004 में ऐसा हुआ, 98 में ऐसा हुआ, 47 में ऐसा हुआ, 2009 में ऐसा हुआ, तो 4 से लेके 14 से लेके 25 तक तो आप बैठे हो भाई। 4 से 25 तक आप लोग आलू छिल रहे हो क्या? 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में कहां से आया? ये 360 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद में मिला है, ये कैसे घुसा भाई? किसान घुस नहीं पा रहा है, आंदोलन करने वाला किसान दिल्ली की बॉर्डर में नहीं घुस पा रहा है, और आरडीएक्स इतना 360 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद में कहां से घुस गया भाई? इसका जवाब दो। पूछता है भारत, सवाल पे सवाल चल रहा है, जवाब चाहिए यहाँ पर जनता को। पुलवामा में क्या हुआ? नितिन जी, क्या इतना स्वीकार करती है कांग्रेस की जो फर्क आया है जवाब देने के तरीके के कारण? पहले जो ब्लास्ट होते थे वो बखलाहट में बदल गया है। आज तक जवाब नहीं आया। संसद में दिन दहाड़े गोलियां चली संसद सत्र के दौरान। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अपनी नाकामियों पे ये आक्रोश है, डालिए। यही आक्रोश है, इस वक्त हमारे दर्शक दिख रहे हैं। नेहरू जी इस्तीफा दे दो। दोनों तरफ से आक्रोश है, क्योंकि गुस्सा इसलिए क्योंकि आतंकवादी ब्लास्ट कर रहे हैं। जवाब कौन देगा? जवाब सेना देगी, सरकार को भी देना होगा करारा जवाब। और चलिए आप दोनों को रोककर बाबूलाल जी से भी एक थोड़ा सा जवाब ले लेता हूं। बाबूलाल जी, बहुत आरोप लगाए आपके ऊपर चौहान साहब ने, उनका भी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा और साथ में ये भी बताइए कि अब कैसे सुधार किया जाए, क्या फर्क लाना होगा, कहां दिक्कत कहां आ रही है, क्यों ब्लास्ट आज भी हो रहा है देश के अंदर? मैं लगभग 18 साल से डिबेट में बैठ रहा हूं। जब वो घटनाओं की बात कर रहे हैं चौहान साहब, ठीक बोल रहे हैं। उस वक्त भी हमने आलोचना की थी, इंटेलिजेंट फेलियर की बात बताई थी और कांग्रेस सरकार पर आलोचना के स्वर बोले थे। लेकिन आलोचना के स्वर बोलने के बाद में भी कि तब के कांग्रेस के लीडर लोगों ने इस तरह, प्रवक्ताओं ने इस तरह रिएक्ट नहीं किया था जैसा रिएक्ट चौहान साहब कर रहे हैं। चौहान साहब आपको वर्तमान में आप जवाब मिल गया, आपकी आलोचना होगी, निश्चित आलोचना होगी। आपकी सरकार है, आपके हाथ में पूरे पावर है, घटती है तो निश्चित रूप से जो है उसमें आपकी आलोचना होगी। चौहान साहब, आपने बोला था बाबूलाल जी ने इंटरप्ट नहीं किया था, उन्हें बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। चौहान साहब, बाबूलाल जी को जवाब देने दीजिए। आपने सवाल किया, उन्होंने पूरा सुना था, अब वो जवाब दे रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। प्रक्रिया है कि जिसकी सरकार होती है उस पर जिम्मेदारियां तय होती हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारियां तय होती हैं। तब कांग्रेस की जिम्मेदारियां तय थी, तब हमने कांग्रेस की आलोचना की थी और की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखने नहीं आए थे उस वक्त कि मैंने आलोचना की थी कि नहीं की थी। आप मुझसे पूछ रहे की थी तो हाँ मैंने की थी, मैंने आलोचना कांग्रेस सरकार की थी, अच्छे से की थी। अनुभव तब का है, आप अब से पत्रकारिता कर रहे हैं जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, और ये कल जन्मे लोग जो आज प्रवक्ता बने आपको आपकी पत्रकारिता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे। देखो भाई क्या हाल है देश का, देखो। अरे चौहान साहब, आपको जवाब मिल गया होगा मुझे लगता है बाबूलाल जी से। आपने सवाल किया था, उन्होंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने बोला कि उस वक्त उन्होंने सवाल उस समय उठाए थे। 14 के बाद परिवर्तन हुआ तो अब सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन परिवर्तन सिर्फ ये हुआ है कि उस वक्त के कांग्रेस प्रवक्ता सवाल नहीं उठाते थे, ऐसे आरोप लगाते थे जो आपने लगाए हैं। क्या संतुष्ट है इस बात से? ये बिल्कुल अंतिम है मेरा। देखिए संयम जी, मेरा बोलना सिर्फ इतना है कि 2000 पहले जितने ब्लास्ट होते थे, अब उसमें घटनाओं में बहुत कमी आई है। मेरा बोलना ये है, मेरा ये नहीं बोलना कि घटनाएं रुक गई हैं। मैं ये बोलना है कि 2008 में सिर्फ 11 ब्लास्ट हुए थे, जितना अभी 2014 के बाद भी 11 ब्लास्ट नहीं हुए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए, ये फर्क देश भी कितना समझता है आने वाले वक्त में पता चलेगा। वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। चौहान साहब आपका भी, नितिन जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो देश के अंदर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, 12 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। बहुत खतरनाक ब्लास्ट था जिसमें शवों के छितड़े उड़ गए, कोई अपने परिजन को नहीं पहचान पा रहा है, जो भटक गए, जो भूल गए कि अभी तक उनके परिजन है कहां, मिट्टी में लिप्त हो चुके हैं। इतनी बुरी तरह से ब्लास्ट हुआ अमोनियम नाइट्रेट से। लेकिन ये ब्लास्ट हो क्यों रहे हैं? जब भी ब्लास्ट होता है देश में या धमाके होते हैं, उसका करारा जवाब दिया जाता है। आज के दौर का ये फर्क हमें बताया जा रहा है, लेकिन ये कितना लाजमी है ये समझना बहुत जरूरी है। क्या ये फर्क काफी है? क्या जो जवाब दिया जाता है वो काफी है? क्या जवाब के बाद जो हम खुशियां मनाते हैं वो काफी है? इन सब चीजों के बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। लेकिन दिल्ली मामले की जांच तो अभी शुरू हुई है, आगे पता चलेगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलेगा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।